तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पार्ट ऑनलाइन में। सो आज अपन स्टार्ट करें अपना नया टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम क्या है भैया, कंपाइलर टाइम और रन टाइम पॉलीफॉर्म्स। ठीक है, तो बहुत टाइम बाद अपनी ये वीडियो आई है। इससे पहले मैंने आराम से 4 यूनिट की 2 वीडियो कम से कम महीना 1.5 महीना हो गया। ठीक है, उसके बाद जाके वीडियो बनाया। एक्चुअली बीच में क्या है, मेरे को थोड़ा काम आ गया था, अलग यूनिवर्सिटी के कुछ सब्जेक्ट पढ़ाने थे, क्योंकि मल्टीपल सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ साथ में। ठीक है, तो ओप्स का मैंने सोचा 3 यूनिट तो हो ही गई, इसके बाद बाकी के लेक्चर थोड़ी देर बाद डाल देंगे, एग्जाम के 2 दिन पहले। ठीक है, क्योंकि टोटल यूनिट 4 में 7 to 8 लेक्चर्स ही होंगे, है ना। 2 लेक्चर मैंने डाल दिए, 5 लेक्चर और बना रहा हूँ। ठीक है, ये तीसरा नंबर का लेक्चर है, तो टोटल 7 लेक्चर में आपका यूनिट 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 यूनिट बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। अगर आप इतना ही करके जाते हैं, जिस तरह से मैं पढ़वा रहा हूँ, सबसे पहले समझ लीजिए, उसके बाद किस तरह से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, नोट्स वोट्स से आराम से नोट्स बनाते हैं। अगर यही लिख के आते हैं और इतना ही पढ़ के जाते हैं, आपके आराम से बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, 50 के ऊपर मार्क्स आराम से, मतलब 10 क्वेश्चन करने के रहते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें ए और बी के, तो 10 क्वेश्चन, तो 10 में से आपके 8 क्वेश्चन तो मैं गारंटी देता हूं आपसे बन जाएंगे, अगर ये 4 यूनिट आप करके जाते हैं। ठीक है, उसके बाद के पूरे बना लेंगे, पर रहता है कभी कभी कि वेटेज के हिसाब से, है ना। तो चलिए, बहुत बातें हो गई, तो अपन थर्ड जो लेक्चर है अपना स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर का नाम है क्या, कंपाइल टाइम और रन टाइम पॉलीफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये जब मैंने पॉलीफॉर्मेंस बताया था, या मतलब लेक्चर नंबर 1 में, तब भी मैंने इसका थोड़ा जिक्र कर लिया था, क्योंकि एक्चुअली ऐसा होता है कि अगर पॉलीफॉर्मेंस चैप्टर पूछा, मतलब पॉलीफॉर्मेंस करके टॉपिक पूछा जाता है, तब भी आपको रन टाइम और कंपाइल टाइम पॉलीफॉर्मेंस समझाना है ना। बट ऐसा कभी कभी हो जाता है यार, डिफरेंस बिटवीन पूछ लेता है कि रन टाइम और कंपाइल टाइम के डिफरेंस बिटवीन बताओ, या फिर रन टाइम और कंपाइल टाइम को डिफाइन करके बताओ क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तब आपको जो आज की इस वीडियो में पढ़ा रहा हूं वो आपको करके आना है। लास्ट में डिफरेंशिएट बिटवीन इसका बताऊंगा। ठीक है, तो इतनी चीज अपन क्लियर हुई। ठीक है भैया, चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट के अपन डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़े। सबसे पहले तो अपन पॉलीफॉर्मेंस को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, आखिर होता क्या है शॉर्ट में। पिछली बार तो अच्छी डेफिनेशन लिखवाई थी, अभी शॉर्ट में आप समझ लो पॉलीफॉर्मेंस होता क्या है। ठीक है, पॉलीफॉर्मेंस पर सिंपली अगर इसके नाम पे ही जाए तो क्या लिखा है, पॉली और मोर। ठीक है, तो इसके अगर वर्ड पे ही जाए तो क्या लिखा है, पॉलीफॉर्मेंस में क्या होता है, वन थिंग मैनी फॉर्म, मतलब एक कोई चीज है और उसके अलग अलग फॉर्म है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, अपना देता हूँ। ठीक है, तो मान लो जैसे मैं हूँ एज अ टीचर, आपको क्या लगता है, आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो क्या है, मैं एज अ टीचर। बट अगर मैं यही अपने दोस्तों के साथ में जाऊंगा तो वहां मेरा कुछ अलग रंग रूप होगा। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाऊंगा तो वहां मेरा अलग रंग रूप होगा। मैं अपने माँ बाप के पास जाऊंगा तो वहां मेरा अलग रंग रूप होगा। ठीक है, तो वही होता है कि इंसान तो मैं एक ही हूँ, मेरा नाम आदित्य है, मैं एक पर्सन हूँ। बट अगर मैं आपके स्टूडेंट के पास जा रहा हूँ, वहां मेरा एटीट्यूड, मेरा पढ़ाने का ढंग, ठीक है, मेरा बातचीत करने का ढंग वो अलग होगा। ठीक है, अगर स्टूडेंट मेरे सामने, अगर मेरे पापा मेरे सामने, मेरे दोस्त मेरे सामने, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे सामने, तो सबके जो पॉइंट ऑफ व्यू सबके साथ मेरा अलग अलग रूप होगा। इसी को बोलते हैं क्या, पॉलीफॉर्मेंस। आया समझ में? ठीक है भैया, आ गया है ना। तो इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल अभी कोड के जरिए अपन बताएंगे, एक रियल लाइफ एग्जांपल, है ना। अभी सिंपल पॉलीफॉर्मेंस अपन को समझ में आ गया। उसके बाद क्या रखा है, इट अलाउज सिंगल फंक्शन मेथड और ऑपरेटर बिहेव इन अ डिफरेंट वे डिपेंडिंग ऑन देयर सिचुएशन। वही बेसिक कॉन्सेप्ट बस पकड़ के रखना। पॉलीफॉर्मेंस क्या होता है कि यार एक बंदा है कोई, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉर्म दिखा रहा है। सेम चीज अगर इसमें आता है तो वही है कि सिंगल फंक्शन या कोई भी सिंगल फंक्शन मेथड और ऑपरेटर हो, वो बिहेव करता है डिफरेंट वे डिपेंडिंग ऑन देयर सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। तो इससे अपन का पॉलीफॉर्मेंस समझ में आ गया है। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या भैया पॉलीफॉर्मेंस का? ठीक है, पर्पस है टू मेक प्रोग्राम मोर फ्लेक्सिबल। ठीक है, प्रोग्राम को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल बना देना, रीयूजेबल बना देना, कि उसको बार बार अपन लोग यूज कर पाए और इजी टू मैनेज, उसको आराम से मैनेज कर पाए। तो ये है पॉलीफॉर्मेंस का पर्पस। ठीक है, अब पॉलीफॉर्मेंस देखिए 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला हो गया अपना कंपाइल टाइम, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्टैटिक बाइंडिंग भी बोलते हैं, और रन टाइम जिसको अपन डायनेमिक बाइंडिंग बोलते हैं। मैं यहीं पे आपको थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूं, जिससे अपन लोग इसकी डेफिनेशंस पे जाए तो अच्छे समझ में आए। यहाँ पे लिखा है कि कंपाइल टाइम। अब कंपाइल टाइम क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है। कंपाइल टाइम का मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसा समझते हैं कि यार जब अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है, जब अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसको अपन कंपाइल टाइम बोलते हैं, कि सारा प्रोग्राम जो है कंपाइल हो गया, है ना। बट ऐसा कुछ नहीं है। कंपाइल टाइम या कंपाइलेशन फेज का मतलब क्या होता है कि मान लो अपन ने कोई भी लैंग्वेज में कोड लिखा, ठीक है, जावा में लिखा, पाइथन में लिखा, सी प्लस प्लस में, किसी भी लैंग्वेज में अपने कोड लिखा। अब क्या होता है, वो कोड अपन ने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है ना, अपनी ह्यूमन लैंग्वेज में। अब उसको जब वो कोड क्या होता है, जब अपनी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, क्योंकि जैसे मान लो आप कोई भी कोड लिखते हो, ये आपने कोड लिखा, ठीक है, तो ये पहले क्या होता है, ये अपनी मशीन जो कोड है यानी कि 0 और 1 की लैंग्वेज में यहाँ पे कन्वर्ट होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो कंपाइलेशन प्रोसेस होता है, इसी को अपन बोलते हैं क्या, कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम कब होता है, जब कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता है, मतलब कोड जब एग्जीक्यूट
एग्जीक्यूट हो जब आउटपुट आता है उससे पहले जो है ये सारी चीजें कंपाइल हो रही होती है ना। तो अगर कोई भी अब पूछे कंपाइल टाइम क्या होता है, ये कोड के बाद नहीं होता है, आउटपुट के बाद ये चीज नहीं होती। ये कब होती है, जब अपना कोड जो है आउटपुट निकल रहा होता है उससे पहले ये क्या होता है कि जो अपना कोड अपन लिखते हैं वो मशीन कोड में जाता है, ये सारी चीज कंपाइल होती है, कोई एरर वेरर तो नहीं, उसके बाद जाके आउटपुट अपन को दिखता है। ऐसा समझिए कंपाइलेशन, ठीक है भैया। तो ये होता है अपना कंपाइल टाइम पॉलीफॉर्म। और रन टाइम क्या होता है, रन टाइम तो अपन को समझ में आ रहा है कि यार जब कोड रन हो रहा होता है उस टाइम पे ही ये अपना एग्जीक्यूट हो रहा होता है, ये जो भी चीज हो रही है, ठीक है। इतनी चीज अपन क्लियर हुई, ठीक है भैया। ये बेसिक कॉन्सेप्ट अपन पॉलीफॉर्मेस क्या होता है, उसका पर्पस क्या है, उसकी टाइप्स में कंपाइल टाइम क्या होता है, अपना रन टाइम क्या होता है, ये अपन को थोड़ा बेसिक समझ में आ गया, ठीक है भैया। चलिए तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इसको आप कर लीजिए नोट डाउन, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए और देखा जाए आखिर भाई कंपाइल टाइम पॉलीफॉर्मेंस क्या होता है, ठीक है। तो मैंने बेसिक तो आपको बता दिया कि यार ये चीज आउटपुट से पहले हो रही होती है, बिफोर द आउटपुट, ठीक है। आउटपुट आने से पहले जो है सारी चीज कंपाइल हो जाती है, जो भी हम कोड लिखते हैं वो मशीन कोड में होता है, ये सारी चीजें हो जाती है, ठीक है। तो इतना से अपन को लिए वही चीज जो है अपने डेफिनेशन की फॉर्म में ला दी। क्या लिखा है, पॉलीफॉर्मेंस दिस रिजल्ट ड्यूरिंग द कंपाइलेशन फेज इज कॉल्ड कंपाइल टाइम। अब ये कंपाइलेशन फेज जो अभी आपको बताया कि अपन जो कोड लिखते हैं, ठीक है, ये क्या होता है कि अपना रन जो अपना मशीन कोड है उसमें कन्वर्ट, मशीन कोड यानी कि 0 और 1, ठीक है, इस लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है और इसी को अपन बोलते हैं कंपाइलेशन। और ये जब चीजें हो जाती है बिना कोई एरर के, तब जो है अपन को आउटपुट यहाँ पे शो हो रहा होता है, आया समझ में। तो इसी को अपन कंपाइलेशन फेज बोलेंगे या कंपाइलेशन टाइम पॉलीफॉर्मेंस बोलेंगे, ठीक है भैया। चलिए इसको थोड़ा सा रब कर दूं। हाँ, अब क्या है अचीव ट्रो, ये किस किस तरह से अचीव होता है। सबसे पहला फंक्शन ओवरलोडिंग, ये क्या होता है, मल्टीपल फंक्शन विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स, ठीक है। मल्टीपल जो फंक्शंस रहते हैं सेम नेम के रहते हैं बट उसके डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। इसको अपन आगे समझ रहे होंगे। ये ओवरलोडिंग जो है ना, ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग, ये आपको बढ़ाऊंगा मैं टॉपिक। अभी सिंपल नॉर्मल अपन को समझने की क्या ऐसी नॉर्मल उसमें आप इसको समझ लीजिए कि ये क्या होता है, मल्टीपल इसके फंक्शन होते हैं एक ही नाम से, ठीक है। मतलब बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे मैं बहुत सारे फंक्शन इधर कर रहा हूँ बट मेरा नाम सिर्फ एक ही आदित्य, ठीक है। अब क्या लिखा है, ये डिफरेंट पैरामीटर्स पे होते हैं, ठीक है। ये आगे मैं बताऊंगा जब अपन लोग एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। और सेकंड चीज जो होती है वो क्या होती है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इन दोनों के बारे में बात करूंगा, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है, ठीक है। कस्टमाइज ऑपरेटर, जैसे ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, प्लस माइनस, ऑपरेटर्स का मतलब ये होता है ना, प्लस हो गया, माइनस हो गया, इनटू हो गया, डिवाइड हो गया, एक्सेट्रा फॉर यूजर डिफाइन, जो अपन लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बस इसको अभी होल्ड पे रखो, अभी सिंपल ये लिखने के लिए, एग्जाम में लिखने के लिए अभी आप इसको समझो। मैं इसको समझाने वाला फेज क्या होगा, जब मैं आपको फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग ये टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको ये चीजें जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तब आपको ये भी क्लियर हो जाएगा ये क्या लिखा है। तो अभी मेरी लाइन से वीडियोस देखना, है ना। अभी इतना सब को समझ में आया, ठीक है भैया, आ गया है ना। तो इसको मैं कर देता हूँ रफ। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक क्या है भैया, आपने कंपाइल टाइम परफॉर्मेंस, सबसे पहला नो इनहेरिटेंस इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इनहेरिटेंस की अपन को कंपाइल टाइम पॉलीफॉर्मेंस जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। उसके बाद इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता था, इनहेरिटेंस का मतलब आप जानते हो ना, मतलब जैसे मान लो एक बेस क्लास है, ठीक है, एक बेस क्लास है, एक क्लास उससे से क्या हो रही है, ड्राइव हो रही है ना। अब जो ये डिराइव क्लास है, ये क्या है, बेस क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज को लेगा। जैसे मान लो मैं हूं, मैंने क्या है अपने मम्मी पापा की कुछ जीन्स है, ठीक है, मम्मी पापा की प्रॉपर्टीज है वो भी मेरे अंदर आई है, तो उसी को बोलते हैं इनहेरिट। मतलब किसी सामने वाले की जो प्रॉपर्टीज है या कोई भी चीज है उसको इनहेरिट करना, खींचना, आया समझे, ठीक है भैया। उसके बाद सेकंड हो गया द मेथड टू एग्जीक्यूट फिक्स्ड एट कंपाइल टाइम, है ना। और थर्ड हो गया एग्जीक्यूशन इज फास्टर ड्यू टू अर्ली बाइटिंग, ठीक है। ये क्या होता है, एग्जीक्यूशन फास्ट हो, क्योंकि वही चीज बताया कि यार मान लो अपना कोड है, ठीक है, ये क्या होता है मशीन कोड में होता है, फिर ये कंपाइल होकर अपना आउटपुट जो है जल्दी देता है, यानी कि वो कोड को रन होने से पहले ये सारी चीजों को कंपाइल कर लेता है और आउटपुट फटाक से निकाल देता है। तो इसलिए क्या होता है, ये जो एग्जीक्यूशन होता है वो फास्टर होता है ड्यू टू अर्ली बाइटिंग, आया समझ में। कंपाइल टाइम पॉलीफॉर्मेंस क्या होता है, ठीक है भैया, आ गया, है ना। तो इसको भी आप कर लीजिए नोट डाउन, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। तो कर लिए इसको नोट डाउन। चलिए थोड़ा और आगे बढ़े, एक एग्जांपल देखें कंपाइल टाइम पॉलीफॉर्मेंस किस तरह से होता है, ठीक है। तो सबसे पहले वही बेसिक सी प्लस कोड जो मैंने आपको पहले भी समझाया, वो प्लेलिस्ट जो मैंने एक बनवाई थी, ठीक है, 6 वीडियोस की, फर्स्ट यूनिट के बाद 8 लेक्चर तक मैंने फर्स्ट यूनिट करवाई थी। उसके बाद जो 6 वीडियोस बनवाई थी उसको बहुत से बच्चों ने नहीं देखा है ना, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ जो आपको समझ में नहीं आएगी। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मैं 6 वीडियोज़ की नॉलेज, क्योंकि वो 1-1 घंटे की वीडियोज़ है, उसको मैं 2-3 मिनट में यहाँ पे दे नहीं सकता। सिंपल सा बात बता रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है
रहा है कि यार ये कोड जो है समझ में दिक्कत आ रही, आप वो 6 वीडियोस देख लो, जाके देख लो, है ना। उसके बाद आके जो भी मैं कोड बता रहा हूँ आपको आराम समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक एक चीज़ आपको समझ में आ रहा है क्योंकि मैंने उसमें बहुत बेसिक से लेके गया है ना। सबसे पहले अपन ने क्या है एग्जाम्पल में देखो, सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड स्ट्रिंग जो सी प्लस बेसिक सिंटैक्स होता है, और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, है ना। अब क्या है यहाँ पे अपन ने एक क्लास बना रहा है। क्लास किस तरह से बना रहा है, क्लास बनाई अपन ने, क्लास का नाम लिख दिया भाई कैलकुलेटर, ठीक है। जो मैंने बात करी थी ना कि यार किस किस तरह से, जैसे मान लो मैंने क्या एग्जांपल दिया था अभी, क्या पढ़ा रहे थे अपन लोग, क्या पढ़ा रहे थे, हाँ पॉलीफॉर्मेस जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने क्या एग्जांपल दिया था कि यार मेरा रोल, मैं जैसे मैं हूँ यहाँ पे, एक ही फंक्शन, मेरा नाम आदित्य है, पर मैं अपने बाप के पास अलग रोल, मम्मी पापा के पास अलग रोल रहता है, मेरे जो भाई है उसके पास अलग रोल रहता है, मेरे जो दोस्त है उसके पास, मेरी गर्लफ्रेंड के पास अलग रोल, ठीक है। तो हर जगह पे मेरा अलग अलग रोल, मैं स्टूडेंट से मिलता हूँ उनका अलग रोल रहता है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि इसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कौन सा, कैलकुलेटर वाले एग्जाम्पल से, ठीक है। एक नया एग्जाम्पल बना रहा हूँ, है ना। तो सबसे पहले क्या करना, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के एग्जाम्पल में, है ना, अपन ने बेसिक सी कोड लिख दिया। उसके बाद क्या करना, एक क्लास बनाई, क्लास का नाम क्या लिख दिया अपन ने, कैलकुलेटर। उसके बाद एक पब्लिक नाम का जो है अपन ने एक्सेस स्पेसिफायर लगाया है। क्या होता है ये अपन ने पहले पढ़ चुका है, ठीक है। तो एक्सेस स्पेसिफायर 3 तरह के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्ट। पब्लिक का मतलब ये सबको दिख सकता है, प्राइवेट मतलब क्या, प्राइवेट कर लिया अपन ने, किसी को दिखाना, प्रोटेक्ट मतलब कुछ खास लोगों को अपन लोग दिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद एक डाटा टाइप लगाया इंट नाम का, इसमें ऐड करा अपन ने, ऐड क्या करा, इंटीजर ए लिया, इंटीजर बी लिया, और जब अगर कोई बंदा अपन को इंटीजर ए की वैल्यू अपन को देता है, बी की वैल्यू देता है, तो अपन उसको क्या रिटर्न कर देंगे, ए प्लस बी, मतलब ए और बी को प्लस करके रिटर्न कर देंगे। ये अपन ने फर्स्ट जो है पब्लिक में लगाया। सेकंड डबल किया, ऐड लगाया भाई, डबल ए डबल बी, और रिटर्न क्या कर देंगे, ए और बी, ठीक है। तो ये 2 फंक्शन अपन ने बनाया। सबसे पहला फंक्शन एक बनाया अपन ने इंटीजर के उससे, सेकंड फंक्शन बनाया डबल के उससे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये अपन ने एक क्लास जो है यहाँ पे बना लिया। उसके बाद अब क्या है, क्लास बना लिया, अब अपन को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट बनाने क्या करेंगे, इंट मेन जो अपन लोग लिखेंगे, उसके बाद कैलकुलेटर नाम से अपन क्या बना देंगे, एक ऑब्जेक्ट बना देंगे, उसका जो नाम लिख देंगे वो क्या लिख देंगे, कैल्सी। ऐसा समझे, ठीक है भी आ गया। उसके बाद सी आउट करवा देना है क्या, कैल्सी, और ऐड कर देना है 5 और 10, ठीक है। यहाँ पे अपन ने क्या किया, पहले तो एक फंक्शन बनाया, यहाँ पे अपन ने फंक्शन बनाया और यहाँ पे उस फंक्शन की वैल्यू दी है, देखो, ठीक है। सबसे पहले अपन ने सी आउट करके कैल्सी लिखा, ऐड करके 5 और 10 इसकी वैल्यू दे दी, और सेकंड जो फंक्शन बनाया था डबल नाम का, डबल नाम में क्या होता है, डबल में क्या है, अपन लोग मान लो इंटीजर में तो अपन लोग नॉर्मली जो अपन इंटीजर रहते हैं 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक अपन लोग कर सकते हैं, बट इसमें अगर पॉइंट वाले नंबर हो वो इंटीजर में अपन नहीं कर सकते। पॉइंट वाले नंबर के लिए या तो फ्लोट या डबल अपन को लगाना पड़ेगा, ठीक है। जो फर्स्ट फंक्शन जो बनाया है ये अपन ने क्या बनाया है, इंटीजर के लिए। सेकंड फंक्शन जो है इसमें अपन ने फ्लोट वैल्यू को भी यहाँ पे अपन लोग जो है फंक्शन उसके साथ कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाला जो ऑब्जेक्ट बनाया उसमें वही किया है, अपन ने क्या किया, ऐड करवा दिया 5 और 10, ठीक है, जिसमें कॉल्स इंट जो वर्जन है उसको, और सेकंड उसमें क्या करा दिया, कैल्सी करके ऐड करवा दिया 5.5 और 10.5, ठीक है। तो कॉल्स करवा दिया अपन ने डबल वर्जन को और रिटर्न कर दिया 0। अब ये चीज जब इस कोड को अपन लोग एग्जीक्यूट कर रहे होंगे तो क्या हो रहा होगा, इसमें हो रहा होगा 5 और 10 जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और अपना आउटपुट फर्स्ट फंक्शन 1 का आउटपुट क्या आ रहा होगा, फंक्शन 1 का आउटपुट आ रहा होगा 15, ठीक है। वहीं अगर फंक्शन 2 के आउटपुट की बात करें, फंक्शन 2 के आउटपुट की बात करें तो आउटपुट क्या आ रहा होगा, 5.5 और 10.5। क्या होता है भैया, 5.5 तो 10.5 होगा अपना 10 और 5 ही हो गए, यहाँ पे आउटपुट जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा 16, ठीक है। तो इतना समझ में आया ये बेसिक सा कोड, है ना। तो एक बार क्या करना, अगर नहीं भी आया हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके जाना, आराम से चीज़ क्लियर हो रही है। एक और बार बेसिक से समझा देता हूँ, ठीक है, जिससे थोड़ा सा और अच्छे से चीज़ें जो बच्चे को नहीं आया वो बता दूं। सबसे पहले तो अपन बॉयलरप्लेट कोड लिखेंगे, यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम कैलकुलेटर लिख देंगे, ठीक है। पब्लिक एक स्पेसिफायर लगाएंगे, यहाँ पे 2 अपन लोग जो है फंक्शन बना रहे होंगे। सबसे पहला इंट के लिए, सेकंड हो गया अपन लोग डबल के लिए, ठीक है, जिसमें अपन लोग जो अपना पॉइंट वाली वैल्यूज जो है वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अपन ने इंट ए इंट बी कर दिया और रिटर्न कर दिया ए प्लस बी, यानी कि अपन को क्या करना है, ए लेना है, बी लेना है, और अपन को रिटर्न कर देना है ए प्लस बी। सेम केस इसमें होगा कि यार ए और बी की वैल्यू यहाँ पे लेंगे और रिटर्न कर देंगे ए प्लस बी, ठीक है। अब सेकंड यहाँ पे अपन ने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट में अपन ने ऑब्जेक्ट का नाम कैसे लिख दिया, फर्स्ट जो फंक्शन बनाया उसको अपन ने 2 वैल्यू दे दी 5 और 10, ठीक है। फंक्शन लगा के ऐड का फंक्शन लगा के 5 और 10 वैल्यू दे दी। सेम केस अपन ने सेकंड फंक्शन के साथ किया, ऐड लगा के अपन ने फर्स्ट वैल्यू 5.5, सेकंड वैल्यू 10.5 दे दी और रिटर्न करके 0 करके यहाँ पे कोड को एंड कर दिया, और अपना जो आउटपुट आया फर्स्ट का आया क्या 15 और सेकंड का आया 16। आया समझ में, ठीक है भी आ गया, है ना। तो इसको भी आप कर लीजिए नोट डाउन, देन फिर अपन रन टाइम पॉलीफॉर्मेंस में क्या होता है उसको समझते हैं, ठीक है। अब इस केस में आप बोलेंगे यार कंपाइल टाइम कहाँ पे लगा है, कंपाइल टाइम ये हुआ है, ठीक है। ये वाला जो पेज देख रहे हैं ना, ये हुआ है कंपाइल टाइम। अब कैसे वो बता दें, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपन ने इंटीजर की एक वैल्यू ले ली, ठीक है, यहाँ पे अपन ने इंट बी की भी वैल्यू ले ली और रिटर्न पहले ही कर दिया a प्लस बी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, एग्जीक्यूशन जो है ना वो जो आउटपुट निकल रहा है उससे पहले ही हो गया। अपन को अब क्या करना है, सिंपल यहाँ पे वैल्यू देना है, ये सारा प्रोसेस यहाँ पे हो चुका है। अब ये वैल्यू जो है डायरेक्ट आउटपुट आ जाएगी, आया समझे, ठीक है भैया, आ गया है ना। तो इसको आप कर लीजिए नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़े और रन टाइम पॉलीफॉर्मेंस क्या होता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। रन टाइम के बारे में मैंने आपको बताया कि रन टाइम पॉलीफॉर्मेंस का मतलब होता है कि जब कोड रन होने के टाइम पे जो है चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, जब चेंजेस कर रहा होता है, उसको अपन बोलेंगे रन टाइम पॉलीफॉर्मेंस, ठीक है। अब डेफिनेशन पे थोड़ा नजर डाल लेते हैं। पॉलीफॉर्मेंस डेट रिजॉल्व ड्यूरिंग द रन टाइम फेज, ड्यूरिंग द रन टाइम फेज, इस पे थोड़ा सा नजर डालना, ड्यूरिंग द रन टाइम फेज, ठीक है, इज कॉल्ड रन टाइम पॉलीफॉर्मेंस, आया समझे, ठीक है भैया, आ गया है ना। अचीव थ्रू ये कैसे होता है, मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। अ डिराइव्ड क्लास प्रोवाइड इट्स ओन इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ बेस क्लास मेथड यूजिंग द सेम फंक्शन सिग्नेचर, सेम केस रिक्वायर इनहेरिटेंस एंड वर्चुअल फंक्शन। इसमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, फर्स्ट इनहेरिटेंस और वर्चुअल फंक्शन। कैसे क्या, अभी अपन लोग एग्जांपल से अच्छे समझेंगे, ठीक। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, द मेथड टू एग्जीक्यूट इज डिटरमाइंड एट रन टाइम, ठीक है, रन टाइम पे डिटरमाइंड होती है। सेकंड, स्लोअर एग्जीक्यूशन ड्यू टू लेट बाइंडिंग, ठीक है, बाइंडिंग जो है लेट हो रही है क्योंकि अपन रन टाइम पे सारी चीजें कर रहे हैं। आप कंपाइल टाइम में क्या होता है, पहले सारी चीजें हो जाती है, कंपाइल हो जाता है, देन फिर अपन आराम से वैल्यू डाल के उस चीजों को एग्जीक्यूट कर रहा है तो फास्टर होती है। बट अगर रन टाइम की बात करते हैं क्या, स्लोअर एग्जीक्यूशन इसका होता है। थर्ड हो गया अपना प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड डायनेमिक बिहेवियर, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि ऐसा नहीं है कि अपन ने पहले कोई सारी चीजें, अपन रन टाइम के टाइम पे भी सारी चीजों को अपन लोग देख सकते हैं, ठीक है, चेंजेस कुछ करना है तो आराम से कर सकते हैं, आया समझे, ठीक है भैया, आ गया है ना। तो ये कुछ रन टाइम का अपनी डेफिनेशन हो सकती है, अचीव थ्रू किस तरह से होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है ना। इसके अलावा जो बीच में मेथड ओवरलोडिंग की बात है, ये मेथड ओवरराइडिंग की बात आई है, ऑपरेटर की बात आई है, इसके बारे में अपन आगे जानेंगे। बट अभी थोड़ा सा ऐसे समझते हुए चलो नॉर्मली, है ना, क्योंकि एग्जाम में प्रेजेंट करके आना है। मैं आपका 7 to 8 लेक्चर जो है अपना मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग, राइडिंग, ये सब बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया थोड़ा आगे बढ़े और एक कोड एग्जांपल अपन आराम से थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, जिससे अपन को रन टाइम पॉलीफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा समझ में आ जाए। सबसे पहले भाई बेसिक सी प्लस का कोड, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम लिख देंगे अपन बेस क्लास है, ठीक है। उसके बाद एक एक्सेस स्पेसिफायर लगाएंगे, कौन सा, पब्लिक नाम का, ठीक है, जिसमें अपन क्या करेंगे, वर्चुअल फंक्शन का यूज करेंगे। वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, इसके बाद के कुछ लेक्चर्स में अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वर्चुअल फंक्शन में क्या करेंगे, वर्चुअल का यूज करेंगे, जिसमें अपन वॉइड डिस्प्ले बनाएंगे। इसमें क्या होगा, बेस क्लास, जब भी अपन लोग कोई डिस्प्ले को कॉल करेगा तो क्या होगा, बेस क्लास जो है डिस्प्ले, ये अपना बाहर आउटपुट में आ जाएगा, ठीक है, लिखा हुआ। उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड चीज, ये अपन ने एक क्लास बना ली, अब दूसरी क्लास बनाते हैं, क्लास लिख दी, क्लास का नाम लिख दिया डिराइव क्लास, क्योंकि इसमें से ही डिराइव। अब डिराइव कैसे होती है कि जो ये वाली सारी प्रॉपर्टीज है ना, ये वाली सारी प्रॉपर्टीज ये इसमें आ जाएगी। कैसे, अपन ने पब्लिक करके जो बेस क्लास है, ये बेस क्लास इसको डाला और ये कॉल करके ये जितनी भी चीज है ये अपन की प्रॉपर्टीज सारी की सारी डिराइव क्लास में चली गई। अब क्या करेंगे, अपन एक एक्सेस स्पेसिफायर दूसरा लगाएंगे पब्लिक नाम का, जिसमें वॉइड करके डिस्प्ले, एक और नंबर जो है अपन लोग लगाएंगे, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, एक और फंक्शन जो है अपन लगाएंगे, जिस फंक्शन को बोलेंगे अपन ओवरराइड, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, जब भी इस फंक्शन सेकंड फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो डिराइव्ड क्लास डिस्प्ले जो है आ जाएगा, ठीक है। या क्या कैसे मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। इसको एक और बार अभी वापस आऊंगा, ठीक है, नीचे ऑब्जेक्ट समझाने के बाद वापस आऊंगा, ठीक है, इसके ऊपर, है ना। अब क्या किया अपन ने, ये दो क्लासेस यहाँ पे बना ली, उसके बाद इंट मेन करके अपन ने क्या, बेस जो है, ये बेस क्लास जो है, इस पे एक पॉइंटर लगाया, ठीक है, और डिराइव्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। जो अपना ऑब्जेक्ट बनाया उसमें क्या डिराइव्ड लिखा और उसका ऑब्जेक्ट का नाम क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब सॉरी, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाया अपन ने डिराइव नाम का और उसका जो नाम लिख दिया वो क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट, आया समझ में, ठीक है भैया। उसके बाद जो ये पॉइंटर लिखा है ना, ये पॉइंटर पे कर दिया भाई ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट ये वाला, ठीक है, और यहाँ पे पीटीआर लगा दिया डिस्प्ले फंक्शन के ऊपर, तो कॉल्स डिराइव डिस्प्ले एट रन टाइम। यहाँ पे क्या किया अपन ने, पॉइंटर किस पे लगाया, डिस्प्ले के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे पॉइंटर लगाया अपन ने ऑब्जेक्ट जो अपनी डिराइव क्लास हुई है उसके ऊपर, तो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, उसको कॉल किया, तो ये वाली जो चीज लिखी डिराइव क्लास डिस्प्ले, ये अपना आउटपुट में लिखा जाएगा और कोड करके रिटर्न कर दिया। आई नो समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है।
ये कोड का यही दिक्कत है, क्या है अपन थ्योरी में अगर कोड को पढ़ेंगे ना तो वही दिक्कत आई, क्या होता है अपन जब प्रैक्टिकली चीज़ें कर रहे होते हैं ना, मान लो मैं कोड को उसमें लिखवाता हूँ उसके बाद आपको रन करवा के दिखा, तो अपन आराम से थोड़ा अच्छे से, क्योंकि चीज़ें दिख रही होती है, बट क्या होता है अपन थ्योरी में अगर कोड को समझने की कोशिश करें तो थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, बट मैं ट्राई करूंगा पूरा, मैं वही बोलूंगा थोड़ा बेसिक अगर आपको जानते होंगे तो आपको चीज़ समझ में आ रही होगी, बट नहीं जानते होगे तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा माफ कर देना मुझे, है ना। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, मैं एक और बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से और इजी वे में, ठीक है, जितना ज़्यादा नीचे जा सकूँ मैं, है ना। सबसे पहले अपन ने वही बेसिक इंक्लूड स्ट्रीम ये लिखा और यूजिंग, ये तो सबको पता होता है। ठीक है, सी प्लस से कोई भी कोड अगर लिखते हैं तो लिखना पड़ता है, जैसे मान लो HTML लिखते हैं उसका एक बॉयलरप्लेट कोड होता है, सेम केस C++ में होता है। ठीक है, उसके बाद क्या किया अपन ने, यहाँ पे एक क्लास बना दी। ठीक है, क्लास बनाया जिसका नाम अपन ने क्या लिख दिया, बेस क्लास है। ठीक है, एक एक्सेस लगा है कि पब्लिक नाम का। यहाँ पे अपन ने क्या किया, वर्चुअल फंक्शन बनाया। वर्चुअल फंक्शन क्या होता है कि ये वर्चुअली रहता है। ठीक है, ऐसा रहता नहीं है, नॉर्मल नहीं रहता, कि मतलब नॉर्मल क्या रहता है, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, वर्चुअली है ना। तो वही चीज करा, वर्चुअल नाम का एक फंक्शन बनाया जिसमें वाइट डिस्प्ले नाम का अपन ने एक फंक्शन बना दिया उसके अंदर, है ना। उसमें अपन ने क्या लिखा भाई, जब भी अब कोई डिस्प्ले को कॉल करे तो बेस क्लास जो है डिस्प्ले यहाँ पे आउटपुट में प्रिंट हो जाए, है ना। ये अपन ने फर्स्ट जो है अपनी क्लास बना ली। अब सेकंड क्लास बनाई, सेकंड क्लास में जो फर्स्ट क्लास की प्रॉपर्टीज है ये सारी की सारी ये पब्लिक बेस करके इसके अंदर अपन ने पुटअप कर दी, है ना। उसके बाद पब्लिक करके वाइट डिस्प्ले और ओवरराइड, इसके ऊपर ओवरराइड मतलब जब भी कोई अब कॉल करे, है ना, जब भी अगर कोई अब डिस्प्ले कॉल करे तो ये वाला डिस्प्ले जो है प्रिंट नहीं होना चाहिए, ये वाला डिस्प्ले प्रिंट नहीं होना चाहिए। अब कौन सा डिस्प्ले प्रिंट होना चाहिए, ये सेकंड वाला जो डिराइव्ड हुआ है। ठीक है, आप कोई भी डिस्प्ले कॉल करेगा तो आप सी आउट में क्या लिखा है, डिराइव्ड क्लास डिस्प्ले, है ना। अब जैसे ऑब्जेक्ट बनाया, ये प्रिंट करवाने के लिए अपन क्या ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ऑब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे, इंट में लिखेंगे एक बेस क्लास, ये ऊपर वाला बनाएंगे, इस पे एक पॉइंटर लगाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे डिराइव्ड क्लास का, डिराइव्ड ऑब्जेक्ट बनाया, इसका नाम ऑब्जेक्ट रख दिया और पीटीआर करके इस ऑब्जेक्ट को अपने पीटीआर के अंदर डाल दिया और पीटीआर को बोला भाई डिस्प्ले करा दो। ठीक है, पीटीआर को, ये ऑब्जेक्ट को पीटीआर के अंदर डाल दिया और पीटीआर को बोला भाई डिस्प्ले करवा दो। तो इसने क्या किया, कॉल किया डिराइव्ड डिस्प्ले को एट रन टाइम, ठीक है, उसी टाइम पे, और रिटर्न करके 0 कर दिया। तो इससे आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट आएगा भाई डिराइव्ड क्लास डिस्प्ले। ठीक है, तो ये चीज अपने रन टाइम में की है, आया समझ में। ठीक है भैया, आगे क्योंकि यहाँ पे क्या किया, ये सारी चीजें तो अपन ने बना दी। ठीक है, क्योंकि वर्चुअल फंक्शन बना दिए, यहाँ पे अपन ने ये ओवरराइड करा, है ना। तो यहाँ पे अपन ने जो ये चीज करी है ये रन टाइम पे करी है ना। तो इसलिए इसको बोलेंगे अपन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, आया समझ में। ठीक है भैया, आ गया, है ना। आई नो बहुत सारे बच्चों को नहीं आया, बट क्या करना, ठीक है, मैं थोड़ा सा एक बता देता हूँ, ये शायद कोई टीचर नहीं बताओ, वो बोलेंगे यार आपको समझना ही समझना ही समझते। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसने ये चीज़ कोड को अभी तक स्टार्ट नहीं की होगी, कोडिंग भी DSA हो गया, ये सब स्टार्ट नहीं होगा, तो उनको ये चीज़ क्या हो रही है, कैसे हो रही है, समझ में नहीं आ रही होगी। उसके लिए सिंपली क्या करना आप कि जो ये कोड लिखवाया हो ना, चाहे वो रन टाइम पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन को आपके नाम गिनवा भी सकता हूँ, जैसे प्राइम फंक्शन हो गया, वर्चुअल फंक्शन हो गया, रन टाइम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, फर्स्ट यूनिट से अपना जैसे इनहेरिटेंस हो गया, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन, क्लासेस में ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब इनके कोड्स को आप क्या करो, अगर बहुत सारे बच्चों को आ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, अच्छी बात है। अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको क्या करना है कि जैसे ये कोड लिखा हुआ है ना, इसको 2 से 3 बार अलग अलग टाइम पे, मतलब एक पेज लिखा उस पर 2 से 3 बार जो है इसको लिख के देखो। ठीक है, पहली बार ऐसे देख के लिखो, दूसरी बार भी देख के लिखो, तीसरी बार भी देख के लिखो, चौथी बार बिना देखे लिखने का ट्राई करो, 5वीं बार बिना देखे लिख दो। ठीक है, तो इस तरह से क्या थोड़ा दिमाग में बैठ जाएंगे कोड। अगर आप मान लो एग्जाम में आए, पहले तो ट्राई करना थ्योरी वाले जो पेपर है उसमें थ्योरी क्वेश्चन लिखो, थ्योरी क्वेश्चन को अच्छे से टाइम करो जो भी करवाएं। ठीक है, फिर भी अगर ऐसा लगता है कि इसमें कोड भी अच्छे से प्रेजेंट करना है तो नॉर्मली ये चीज़ लगा के आप कोई किसी भी तरीके से, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि यार एग्जामिनर के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। ठीक है, मैं थोड़े से लास्ट वाली जो वीडियो बनेगी 8 लेक्चर, ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो को देखना। 8 लेक्चर में आपको लास्ट में कुछ हैक भी बता रहा हूँ, ठीक है, कि RGP एग्जाम से रिलेटेड मैं लास्ट का जो है 5 से 10 सेकंड का आपका टाइम लूंगा, 5 से 10 सेकंड, 5 से 10 मिनट लास्ट के आपके लूंगा टॉपिक पढ़ाने के बाद, जैसे ही अपने टॉपिक खत्म हो जाते हैं। ठीक है, वहां पे मैं आपको हैक बता रहा हूँ कुछ, ठीक है, जो आप RGP एग्जाम में अगर अपना के आएंगे, चाहे वो कोई से भी एग्जाम में, ऐसा नहीं कि ओप्स के एग्जाम में ही हो। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर में आप वो चीज़ को अपना सकते हैं, या फिर जो भी अपना डिजिटल सिस्टम, इन सब में भी आप आराम से अपना सकते हैं। और अपना क्या EEE सब्जेक्ट है ना, तो आप सारी चीज़ों में वो चीज़ हैक अपना सकते हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, है ना। तो वो मैं आपको लास्ट वाली वीडियो में बताऊंगा 8 वाले 7th या 8 लेक्चर में, है ना। तो अभी तो आप सिंपली यही करना कि अगर कोड आपको समझ में नहीं आ रहा, नॉर्मली इसको 4 से 5 बार लिख के देखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 बार लिख के देखना और एग्जाम में जाके ये चीज़ प्रेजेंट करके आ जाना। ठीक है, बाकी जब DSA पढ़ोगे तब ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ना वहाँ पे, है ना। DSA ये वाला नहीं जो अपना RGP एग्जाम के सिलेबस में है, मैं DSA बोल रहा हूँ
प्रॉपर, ठीक है। सी प्लस का एक आध कोर्स लेना कोई से अच्छे इंस्टीट्यूट्स का, और कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एजुकेशन पॉइंट कोडिंग करके हमने एक चैनल बनाया, वहाँ पे आपको सचिन सर जो है सी प्लस पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद डीएसए भी वो वहीं पे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। मैं वहाँ पे पाइथन पढ़ा रहा हूँ और चेतन सर वहाँ पे जावा पढ़ा रहा है, ठीक है। अभी धीरे धीरे करके हम वेब डेवलपमेंट में वहाँ पे कोर्स लेंगे। प्रमोशन कर दी बट कोई ना, ठीक है। चलो इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अपन ने रन टाइम पॉलीफॉर्मेस और कंपाइल टाइम पॉलीफॉर्मेस समझ लिया है, ठीक है। उसके बेसिक कोड भी समझ लिया है। आप देख लेते हैं यार, डिफरेंशिएट बिटवीन करके क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। क्या डिफरेंशिएट बिटवीन बताइए रन टाइम पॉलीफॉर्मेस का कंपाइल टाइम पॉलीफॉर्मेस का, तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएट बिटवीन आए तो इस तरह से, जिस तरह से मैंने यहाँ पे बनाया इसी तरह से आप एग्जाम में बना के आएंगे, ठीक है। एक तरफ लिखेंगे फीचर्स और यहाँ पे कंपाइल टाइम और रन टाइम को एक बार डिस्प्ले करते जाएंगे, ठीक है, डिफरेंस करते जाएंगे। जैसे डेफिनेशन की बात करें, कंपाइल टाइम के लिख सकते हैं डिसाइडेड ड्यूरिंग कंपाइलेशन, कंपाइलेशन के मतलब बिफोर द प्रोग्राम रन, प्रोग्राम जब रन होता है उससे पहले जो है ये चीज वो होती है, कंपाइलेशन होता है, ठीक है। तो वही लिखा है डिसाइडेड ड्यूरिंग कंपाइलेशन। वही अगर रन टाइम की बात करें, डिसाइडेड ड्यूरिंग रन टाइम व्हेन द प्रोग्राम इज रनिंग, जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है तब ये जो है रन टाइम पॉलीफॉर्म वर्क करता है। सेकंड हो गया बाइंडिंग टाइप। बाइंडिंग टाइप में ये कौन सा है, जो अपना कंपाइल टाइम, ये स्टैटिक बाइंडिंग होता है। द मेथड और फंक्शन इज लिंक्ड टू द कंपाइल टाइम। वहीं अगर सेकंड रन टाइम की बात करें, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, डायनेमिक बाइंडिंग। द मेथड और फंक्शन लिंक्ड टू द रन टाइम, ठीक है। वहीं अगर हाउ इट इज अचीव्ड, ये किस तरह से अचीव होता है, कंपाइल टाइम की बात करें थ्रू फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। दोनों की मदद से अपना कंपाइल टाइम पॉलीफॉर्मेस अचीव होता है। वहीं अगर रन टाइम की बात करें थ्रू मेथड ओवरराइडिंग यूजिंग वर्चुअल फंक्शन, ठीक है। ओवरराइडिंग मेथड की वजह से होता है जिसमें अपन वर्चुअल फंक्शन की भी हेल्प लेते हैं, है ना। अगर इनहेरिटेंस की बात करें कंपाइल टाइम में, नॉट रिक्वायर्ड फॉर कंपाइल टाइम पॉलीफॉर्मेस, कंपाइल टाइम पॉलीफॉर्मेस में इनहेरिटेंस की कोई जरूरत नहीं पड़ती। वहीं अगर रन टाइम की बात करें, इनहेरिटेंस इज रिक्वायर्ड यूजिंग बेस एंड डिराइव्ड क्लास, ठीक है, क्योंकि अपन दो क्लास यहाँ पे बनाते हैं, पहली हो गई अपनी क्या बेस क्लास, सेकंड हो गई अपनी डिराइव्ड क्लास, ठीक है। वहीं अगर एग्जीक्यूशन स्पीड की बात करें, फास्टर, क्योंकि वही है कि अपन ने क्या है, सारी चीजों को पहले कंपाइल कर लिया और जैसे ही अपन को कोई कोड दे रहा है, अपन कंपाइल तो ही चीज है, बस रन कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर दे रहे हैं, तो ये क्या होता है, फास्टर होता है एज डिसीजन आर मेड ड्यूरिंग कंपाइल टाइम। वहीं अगर अपने रन टाइम की बात करें, स्लोअर होता है एज डिसीजन आर मेड व्हाइल द प्रोग्राम इज रनिंग, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, जो अपना कंपाइल टाइम पॉलीफॉर्मेस है ये लेस फ्लेक्सिबल होता है एज अ मेथड इज फिक्स। अगर रन टाइम की बात करें तो मोर फ्लेक्सिबल होता है एज अ मेथड कैन चेंज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट टाइप, ठीक है। और लास्ट में अपन एग्जांपल दे दिया कि कंपाइल टाइम के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, फंक्शंस, ऑपरेटर्स, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। सेम फंक्शन, ऑपरेटर, डिफरेंट पैरामीटर्स, ये अपने कंपाइल टाइम के एग्जांपल हो सकते हैं। वही अगर रन टाइम की बात करें, मेथड ओवरराइडिंग इसका एग्जांपल होता सकता है, अ फंक्शन इन द चाइल्ड क्लास ओवरराइड्स अ फंक्शन इन द पेरेंट क्लास, ठीक है। तो ये बेसिक से जो डिफरेंस बिटवीन है ये आप एग्जाम में प्रेजेंट करके आ सकते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि भाई मेरे को बताइए कंपाइल टाइम पॉलीफॉर्मेस और अपना रन टाइम पॉलीफॉर्मेस क्या होता है, ठीक है। चलिए भैया आ गया हम, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं, है ना। चलिए, तो मैं यही बोलूंगा अभी तो, ठीक है। मैं टोटल बस 5 लेक्चर ला रहा हूँ जिसमें आपका यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट वीडियो तक रुके रहना, वो वीडियो कोई सी हो सकती है, मेरा मन के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसलिए अच्छे से देखना सारी वीडियोस को, ठीक है। तो मैं बीच में कभी भी आपको बता दूंगा कि यार वो है क्या है, बस क्या होगा कि मैं आपके 10 मिनट लूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही डिटेल में बताऊँगा और ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो को अच्छे से देखना, कहीं भी बता सकता हूँ, है ना। तो उसमें मैं आपको इतने प्यारे प्यारे हैक बताऊंगा जिससे आपका क्या एग्जाम निकालना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसा भी होता है कि 3 यूनिट पढ़ के जाते हैं, 2 यूनिट पढ़ के जाते हैं, 2 यूनिट पढ़ के जाके एग्जाम में कैसे पास हुआ जाता है वो बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप समझ में आया, इसको आप नोट डाउन कर लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया, तो इसी के साथ वीडियो को ही कंप्लीट करते हैं। वीडियो लेक्चर कैसा लगा उसका रिव्यू आप कहाँ पे देंगे, कमेंट सेक्शन में जाके, क्योंकि जब कमेंट सेक्शन में रिव्यू देंगे, अपना नाम वहाँ पे कमेंट करेंगे, तो क्या होता है, कभी मान लो मैं भोपाल का रहने वाला हूँ, ठीक है, ऐसा होता है आप TIT के ओरिएंटल के हैं, कभी मिल जाते हैं, ठीक है, तो आप आपके नाम बता सकते हैं। तो क्या है, मैं कमेंट सेक्शन पढ़ता रहता हूँ, वहाँ पे आपके रिप्लाई भी दूंगा, तो क्या है, दिमाग में बैठ जाएगा कि यार ये बच्चे ने कमेंट करता रहता है ये बच्चा, ठीक है। और कुछ भी हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं देता हूँ आपका आदित्य पाटिल .30, ठीक है। तो ये क्या है, ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, आप यहाँ पे मुझे DM कर सकते हैं, कोई भी ये वाले मतलब पोस्ट पढ़ा रहा हूँ या कोई से किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप मुझे इंस्टा पे DM करके वो डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा अपन प्रमोशन कर दें,
प्रमोशन क्या आपकी उसकी है, ठीक है। आपके थर्ड सेम में 3 सब्जेक्ट हैं, है ना। अपन ने ऊप्स तो यहाँ पे यूट्यूब पे कंप्लीट कर लिया। उसके अलावा डाटा स्ट्रक्चर हो गया अपना, डिजिटल सिस्टम और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अभी भी एग्जाम है, थोड़ा सा एक हाथ महीना क्या 1 तारीख से एग्जाम है, बट ऊप्स के एग्जाम, इस सब के एग्जाम थोड़ा टाइम है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि इंजीनियर्स हैं हम और 10-15 दिन में भी चीज़ सिलेबस कवर कर सकते हैं, और अब 10-15 दिन है तो इधर उधर भटकने का भी टाइम नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है अभी भी अपन पढ़ सकते हैं, तो आप नॉर्मली सीधा कोर्स लेके आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर कोर्स ये 799 का नहीं है आपके एग्जाम के लिए, इसका कोर्स का प्राइस शायद 599 रुपीज़ हो गया है, ठीक है। वहीं अगर इसकी बात करें, इसका भी प्राइस 599 है, इसका भी प्राइस 599 है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कॉलेज में प्रोफेसर समझा रहा है अब क्या, ठीक है, तो आप डायरेक्ट जाके कोर्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप दोनों सब लेते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल लेते हैं तो आपको इतने का पड़ेगा, बट नॉर्मली अगर आप तीनों को साथ में लेते हैं तो आपको 2000 रुपीज में ये कोर्स यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो अपन को समझ में आ गया होगा, है ना। यहाँ पे अपने कुछ नंबर्स हैं, अगर आपको कोर्स लेने में जरा भी दिक्कत आती है, नंबर्स पे कॉल करके आप आराम से पूछ सकते हैं, है ना। अब वही है, वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाए हैं हमने, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑब्वियसली बात है, इधर उधर आप भटकेंगे कोई मतलब ही नहीं है, एग्जाम के टाइम पे इधर उधर भटकेंगे कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। आप नॉर्मली सिंपल सा कोर्स लेके आप आराम से पढ़ सकते हैं, जिससे आपकी भी बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप सो आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा, है ना। तो इसके साथ वीडियो को ही कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं तब तक के लिए, बाय।